बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो कि PTI के रहनुमा हैं, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए दिलचस्प गुफ्तगू की। आइए देखते हैं इस वीडियो में उनकी गुफ्तगू, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जोर तो पूरा लगा हुआ कि आपको नहीं मिलेंगे। ख्वाहिश है, इसको समझ नहीं है। मैंने तो आज भी कहा है, मैं आज स्वाबी में था एक बार मैंने देखा आपका खिताब। मैंने कहा कि जितना ये नज़ीर तारड़ साहब जो बहुत ही धीमी अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके बोलते हैं, लेकिन वो तारीख में जो अपने लिए सब बना रहे हैं ना, शायद वो अपना इस्ता बहुत दुरुस्त तारीख कर रहे हैं। अभी उन्होंने तजवीज़ दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए। ये आपको पता है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिसाइड हुआ था कि आईनी सुप्रीम कोर्ट अलग और ये एपलेट कोर्ट जो है वो दो सुप्रीम कोर्ट। फिर तो पार्लियामेंट को फारिग करो। अगर आप इस तरह करते हैं तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट पर क्या काम है? पार्लियामेंट का काम है आईन बनाना, कानून बनाना। ये तो अदालत का काम है तशरीह करना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई कंफ्यूजन हो उसको एक्सप्लेन करना। उसकी ये मैं समझता हूँ कि आदम निज़ार साहब ने जो है ना पार्लियामेंट पे हमला किया। और आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है वो इसलिए तभी आप देखें बहुत सारी चीजें आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कही। ये आईनी तरमीम की भी एक बात कर रहे थे, एक और आईनी तरमीम की बात करते हैं। आप लोग अब लेके आ रहे हैं रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, कोई डिसीजन नहीं है। अभी सुना था फैसला हो गया। नहीं, वो बातें होती रहती है, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने डिसाइड किया है, बाकी कोई नहीं है। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज आपकी जो ये प्रोग्राम की तवज्जो से एक आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। अभी जो मैं आ रहा था KP हाउस में, तो हमारे MNS से मीटिंग हुई, पंजाब के काफ़ी MNS हैं, वहाँ बड़ी परेशानी है। और मैंने बात की थी, फिर उन्होंने इसको मजाक बनाया। और वो ये है कि 3 किस्म के ऑफर्स हो रहे हैं। एक ऑफर हो रही है कि आप जो है ना मतलब जितने आपको फंड्स पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए तो आप जो है ना वजारत ले, जिस मिनिस्ट्री को लेना चाहते हैं, नहीं है तो फिर नैब और एंटी करप्शन के लिए तैयार हो। FIA के मुख्तलिफ केसेस। अच्छा, आपके MNS पंजाब के उनको ये कहा जा रहा है। और इवन ये है कि जो हमारे पार्लियामेंट लाजेस है, लेकिन आपने तो जमा करा दिया मेरे ख्याल है कागज सारे। आप क्या होगा? वो पता नहीं, वो तो आज जो है ना जो रसीदें बसीदें वो तो साथ लेके गए हैं ना। रसीदें बोले गए? वो लेके गए। मैंने आज सुना शायद कि आपने जमा करा दी थी। 100% जमा की है। ये मतलब 100% 38 हमने जमा किए हैं। एक दो कल पहुंच जाएंगे, एक अभी राबिता नहीं है, बाकी जो हमने जमा किया। राब्ता किससे नहीं है? फतियाना साहब से। उनसे राब्ता किसी वजह से नहीं है ना। परेशानी बड़ी आपकी पार्टी में कि फतियाना साहब नहीं है। हालांकि मैंने सुना उनकी बेगम साहिबा ने तो छोटी सीट पर दे दिए पेपर अपना। अच्छा, मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पार्लियामेंट लाजेज हैं वो भी महफूज नहीं है। हमारे MNS वहां भी नहीं जा सकते, उधर उसको धमकाया जा रहा है, उसको जो है ना उसकी पीछा किया जा रहा है। यार ये किस तरह जा रहा है? मुझे एक बात बताइए, जो आपने कहा कागज उठा के लेके, क्या आपने जो लीगल प्रोसेस करना था वो मुकम्मल कर लिया? कर लिया। अब उसमें तो कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप उन्होंने एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट जमा हो गए। अब तो देखो उसके हमने वीडियोस भी बनाए हैं, उसके रसीदें भी दी हैं। आज जो हम वो किया है तो पंजाब की जो हमारे एफिडेविट से वो लेके गए हैं, मतलब उस कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड को गायब करें। वैसे दुनिया की तमाशा देखेगी नहीं, क्या सोचेगी ये पाकिस्तान किस तरह चला जा रहा है। दुनिया ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तमाशा देखा ना, लोग नॉमिनेशन पेपर लेके जा रहे थे, को उठा के भाग जाता था। तमाशा को पहला तमाशा थोड़ी है ये। फिर कम से कम इन्होंने बेहतर तरीके से काम किया, कोई लीगल कवर तो उस टाइम तो बाहर खड़े होते थे लोग और आपके कागज लेके भाग जाते थे और वीडियोस बन रही होती थी उस टाइम पे भी। इस मुल्क को तमाशा तो हमने बना ही दिया। तो आप आखिर में बताएं, आपको क्या परेशान इस आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए क्या लग रहा है? देखिए, तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनते जा रहे हैं। शुक्र है। अच्छा, पहले नहीं मैं देखो, एक जब आपके एक ऊपर जो है ना एक मुश्किल टाइम आता है ना, तो आपकी लीडरशिप ग्रो करती है। यानी मैं बताऊँ ना, आपके साथ में बैठा हूँ, अल्लाह की ज़ात के अलावा मुझे किसी का खौफ नहीं है, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात का। न मुझे परवाह। ये इंसान जो है ना जो अपने आप को इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, मैं क्या कहूँ कि वो बस इशारों में आपके लिए काफ़ी है। देखिए, इंसान कोई बड़ा नहीं होता। ये जब ताकत में आ जाते हैं तो खुदा बन जाते हैं, फिर कौन बन जाते हैं। तो आपको लग रहा है वैसे आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है? हाँ, देखिए, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को खुद डिस्टेबलाइज करें, मुल्क में जो है ना अनारकी फैलाए, आम हालात का मुकाबला करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई ब्रैकेट में, बिल्कुल ये जेल में डाले बिस्मिल्लाह डाले, गिरफ्तार करे बिस्मिल्लाह करे, लेकिन हम जो भी तहरीक चलाएंगे भरपूर अवामी मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए और परमन तहरीक चलाएंगे। कोई राब्ते शाब्ते हैं वैसे आगे पीछे? नहीं, कोई नहीं है हमारे। कोई राब्ता नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा आपके साथ? नहीं, हम बस अब इंशाल्लाह अलायंस हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा और इस जुलाई में हम एक पूरा बना लेंगे और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। मौलाना साहब के जरा आखिर में बता दें कि मौलाना साहब के कितने करीब पहुंचे आप लोग? काफी पहुंचे करीब। और इस्तीफे देने का कोई प्रोग्राम है? सॉरी, इस्तीफे देंगे कौमी असेंबली से? नहीं, देखो मौलाना साहब ने तो कहा कि आप तैयार हैं इस्तीफे। जो बात हुई ना, मैं जो समझता हूँ ना, बस ने एक और बात की जिस तरह उसको पेश किया गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हम री इलेक्शन चाहते हैं और री इलेक्शन पे उसका भी मौके पे हमारा भी मौके पे। हम इस हुकूमत को एक नाजायज हुकूमत और असेंबली को एक नाजायज असेंबली समझते हैं।
इसका मौक़िफ़ और हमारा मौक़िफ़ यह है कि इस पे लेकिन ये बताया ना सर, वो जो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे देंगे, इस्तीफा टेबल पे नहीं है इस वक्त। नहीं, इस वक्त तो टेबल पे नहीं है वो। मतलब जो उसने बात जो कहने की मकसद था उसका, वो खुद भी एक्सप्लेन कर सकता है, और मैंने उसके साथ बात भी हुई है कि मतलब पीटीआई बहुत बड़ा कर रही है कि इसके पास इतनी बड़ी मैंडेट भी है, फिर भी इलेक्शन की बात कर रही है। हाँ, क्योंकि अभी तो वो दो तय शरीर चाहते हैं, आप इस्तीफे देके बाहर जाएंगे, वो दोबारा इलेक्शन कराएंगे, फिर आईनी तरमीम पे आदमी नहीं, तरमीम हो रही होगी यहाँ पे। वो हमारे पास वो हालात के मुताबिक अपनी कार्ड प्ले करेंगे। क्या मौलाना और आप इकट्ठे कहीं एक स्टेज पे नजर आएंगे अनकरीब, या अभी ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा आपको? एक हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एहतियात से चले, हमारे दरमियान जो है ना गलतफहमियाँ और बदगुमानियाँ और तरक्याँ बहुत रही है, तो हम कोई हरी नहीं करना चाहते। लेकिन जी नाज़रीन, ने अपनी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें असद कैसर का कहना था कि हम पर यानी पीटीआई पर बहुत ही ज़ुल्म सितम किया जा रहा है, हमारे वर्करों, हमारे मेंबरान कौमी असम्बलियों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। उनका मज़ीद कहना था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि पीटीआई को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनका कहना था कि हमें यकीन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है उसी के तहत हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और हर सूरत मिलेंगी। उसके लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था उसके तहत कानूनी प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया है। मगर इस सब के बावजूद हुकूमत मखसूस हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरह वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना मिलें, लेकिन हमें यकीन है कि कोई भी ताकत अब हमें नहीं रोक सकती मखसूस नशिस्तें लेने से। काशिफ अब्बासी की तरफ से किए जाने वाले सवाल के जवाब में कि पीटीआई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने जा रही है, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ सिवाय चीफ इलेक्शन